हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे यूपीएचईएससी के थ्रू जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली विज्ञापन संख्या 51 की, उनका जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है कि भर्तियां जल्दी से जल्दी कराई जाएं और जो आवश्यकता का सिद्धांत है उसके तहत भर्ती कराई जाए। जो पुराना आयोग है उसी को जो कोरम है उसको पूरा किया जाए। इन सब के विषय में कि कोरम पूरा होगा नहीं होगा या नए आयोग के थ्रू ही भर्ती होगी, सारी बातें मैं करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरी जानकारी मैं डिटेल में देने वाली हूँ दोस्तों, बस वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए पूरा लिखा है कि शिक्षा सेवा आयोग का कोरम पूरा करने को अंतिम मौका किसने दिया। अंतिम मौका भाई, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है पूरा, आपने देखा है असिस्टेंट प्रोफेसर की 907 नहीं 1017 वैकेंसी। आपको पता है वैकेंसी बढ़ गई थी बाद में। तो यहाँ पे जो कोर्ट केस चल रहा था उसकी सुनवाई 2 दिन पहले होनी थी दोबारा से। उसमें क्या निर्णय आया ये इसके कंसर्न में है, तो देखते हैं क्या खबर है। देखिए उच्चतम जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 जो भर्तियां हैं उनका जो लंबित याचिका थी उस पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को एक बार फिर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, जो हायर एजुकेशन वाला आयोग है जो भर्ती कराता है अशासकीय विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की, उस आयोग के कोरम को पूरा करने का निर्देश दिया है। ये खुशखबरी है क्योंकि अब इसके अनुसार ये है कि जो नया आयोग बनने की बात हो रही है, प्राइमरी से लेकर हायर तक के अध्यापकों की भर्ती के लिए एक ही आयोग बनने की बात हो रही है, उससे कोई कंसर्न नहीं है। उन्होंने कहा है कि केवल कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो जाने से कुछ नहीं होता। जब तक कि ये फाइनली लागू नहीं हो जाएगा तब तक पुराने वाले आयोग ही काम करेंगे। तो उसका कोरम आप पूरा कीजिए और भर्ती प्रक्रिया को पूरा कीजिए, इस तरह से इसमें लिखा है। पूरा हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कोर्ट ने कोरम पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई के लिए 23 मई को होगी अगली सुनवाई, और कहा है अगर आप कदम नहीं उठाएंगे तो हम पुरानी सुनवाई के अनुसार ही जो है आदेश दे देंगे भर्ती प्रक्रिया का। पूरा ही लिखा है, देखिए आदेश जो उसके लिए हम दे देंगे। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के बाद कहा कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 विधायिका द्वारा पारित विद्यमान उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कानून है और वर्तमान में ये लागू भी है। मात्र कैबिनेट के प्रस्ताव के आधार पर आप इस कानून को निष्क्रिय नहीं कर सकते, ये इन्होंने देखिए यहाँ पे लिखा है। फिर कहा है कि कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि या तो वह कोरम पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठा ले, कोरम को पूरा कर ले, है ना, नहीं तो फिर उन्होंने कहा है कि क्या होगा, आवश्यक कदम उठा ले, अन्यथा उच्च न्यायालय अगली तिथि में जो है आवश्यकता का जो सिद्धांत, मैंने पिछली वीडियो में बताई एक वीडियो है, आवश्यकता का सिद्धांत लागू करते हुए वर्तमान आयोग को चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आवश्यक निर्देश दे देगा। आपका कोरम पूरा हो या ना हो, कोरम पूरा नहीं भी होगा, अगर आवश्यकता का सिद्धांत हम लागू कर देंगे तो जितने व्यक्ति कोरम में हैं वही लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे, भर्ती प्रक्रिया को। पिछली सुनवाई में कहा गया कि प्रदेश के सभी स्तर की शिक्षक भर्तियों के लिए राज्य सरकार एक आयोग बनाने की तैयारी में है। इसका मसौदा कैबिनेट के पास गया। यही वजह है कि सरकार उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सदस्यों के रिक्त पदों की नियुक्ति नहीं कर रही है। पद रिक्त होने के कारण सहायक प्रोफेसर की जो भर्तियां हैं वो अटकी हुई हैं। आयोग की ओर से कहा गया था कि 2014 में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग नियमावली के अंतर्गत कम से कम 3 सदस्यों का होना जरूरी है कोरम में। याचियों के जो अधिवक्ता थे अनूप वरणबाल, उन्होंने कहा, उनका कहना था कि ऐसी परिस्थितियों में आवश्यकता का सिद्धांत जो है वो लागू हो जाता है, न्यायोचित है वो। ललित मोदी और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लेख भी उन्होंने किया था, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। इसको लेकर बहस की गई कि राज्य सरकार द्वारा आयोग की नियुक्ति न करने के आधार पर चयन प्रक्रिया को लंबे समय तक आप लंबित नहीं कर सकते, लंबे समय तक टाल नहीं सकते। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सभी स्तर के आयोगों का एकीकरण कर एक आयोग बनाने का प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट के पास गया हुआ है। तो इसका मतलब ये राज्य सरकार ये कह रही है कि हम एक ही आयोग के थ्रू भर्ती करेंगे, अब जो भी फॉर्म भरे चुके हैं उनकी भी एग्ज़ाम हम उसी आयोग के थ्रू करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आप जल्दी से कोरम पूरा कीजिए जो पुराने आयोग हैं उसके तहत उनकी, और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। अदरवाइज आवश्यकता का सिद्धांत लगाते हुए हम कोरम भी भले ही पूरा ना हो और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाएगा।
तो ये खुशखबरी है, एक अच्छी न्यूज़ है हाई कोर्ट की तरफ से। बस ये डिले ना हो, इसमें डेट पर डेट आगे ना बढ़े। अगर ये डेट व डेट आगे नहीं बढ़ेंगी तो परीक्षा जो है एग्ज़ाम जल्द ही हो जाएगा दोस्तों, ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाला। इसलिए आप तैयारी में लगे रहिए। और इससे संबंधित वीडियो जो हैं प्रैक्टिस सेट की मैं अपलोड करती रहती हूँ चैनल पर, वो भी आप देखते रहिए, एजुकेशन से रिलेटेड और करंट अफेयर की भी। और तैयारी में लगे रहिए दोस्तों, एग्ज़ाम तो ज़रूरी होगा और आपकी लगातार तैयारी रहेगी, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, अपडेट रहेंगे तो एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा होगा और एक अच्छी जॉब मिलेगी। रेपुटेटेड जॉब है हायर एजुकेशन की। तो इसी तरह की जो भी अगर न्यूज़ अपडेट आती है, जो भी खुशखबरी आएगी वो मैं आपको अवश्य बताऊंगी। और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।